लोग ऐसा कहते हैं जिनका ब्रेकअप हुआ होता है कि यार मुझे ना भुला दो, उस इंसान को भुला दो। नहीं भुला सकते आप। आपको कभी भी, आप कुछ भी नहीं भूल सकते, आप कपड़ों के रंग तक नहीं भूल सकते। ब्रेकअप तो बहुत दूर की बात है, मेमोरीज तो बहुत दूर की बात है। आप बस उन सारी चीजों को एक्सेप्ट करके उनके साथ जीना सीख जाते हो, लेकिन भूलते आप कुछ भी नहीं हो। हर एक चीज आपको याद रहती है, एक एक बात आपको याद रहती है, सब कुछ आपको याद रहता है। और अगर आप भूल गए ना तो इसका मतलब आपने प्यार ही नहीं किया था। लेकिन पता है एक चीज होती है ना, समय के साथ ना, पता है अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, और अगर आपका दिल टूटा है, मुझे ऐसा लगता है आपको ना सामने वाले को माफ कर देना चाहिए। माफ कर दो, और पता है हमेशा माफ कर दो उसको, क्योंकि पता है, और पता नहीं, सच बताऊं एक मिनट, जिसने सच में प्यार किया ना वो माफ करता ही करता है। वो अगर मैं अपनी बात बताऊं ना यहाँ पे, अगर किसी इंसान ने मेरे साथ चीट किया सपोज, है ना, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, है ना, लेकिन मैं कभी भी उसकी 4 लोगों में कभी भी बेइज्जती नहीं करूंगी, उसके रहते रहते भी या उसके जाने के बाद भी नहीं सुन सकते, कभी नहीं करूंगी। चाहे मैं उसको 4 गालियां दे दूंगी, चाहे मैं उससे लड़ती होंगी, मैं उसको सुनाती होंगी कि उसके रिलेशनशिप में साथ रहते रहते भी, लेकिन मैं कभी भी 4 लोगों के सामने ना उसकी बुराई करूंगी, ना उसके सामने, ना उसके पीठ पीछे, इनफैक्ट उसके जाने के बाद भी नहीं, कभी नहीं करूंगी। और अगर मैंने उसकी बुराई कर दी, इसका मतलब मैंने उससे प्यार ही नहीं किया था। जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसकी बुराई नहीं कर सकते, और अगर आप बाय चांस कभी कर भी दो तो आप उसकी बुराई सुन नहीं सकते। पता है, नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते। सामने वाला बोलेगा ना उसने तेरे साथ इतना गलत किया, देख भाई उसने, मैं कहूं कोई बात नहीं, कर दिया, मैं तू बुराई मत कर, बस मैं नहीं सुन सकती कुछ भी। मत, मतलब प्यार करने वालों के साथ यही तकलीफ। जब आप किसी को सच में प्यार करते हो ना, आप उसकी इतनी सी बुराई नहीं सुन सकते, चाहे वो इंसान ने कुछ भी किया हो आपके साथ, चाहे उसने कितने चीट करा हो, लेकिन उसकी इतनी सी भी बुराई सुनी नहीं जाती। कोई ऐसा बोल देना कि यार वो तो बेकार था, घटिया था, उसने यूज किया, तुम्हें चलाया, चीट करा, यार तू मेरे सामने मत बोल, तेरे को जो बोलना है बोल, मेरे सामने मत बोल, बस कुछ भी नहीं। लव, I believe love is the most beautiful emotion in this world, strongest and most beautiful, but ये आपको जितना उठाता है ना उतनी स्पीड से गिराता भी है। अगर प्यार सच में आपको खुशी दे रहा है ना, वो आपको दुनिया का राजा बना देगा। अगर आपको एक सही पार्टनर मिल गया ना लाइफ में, आप सुकून से मर सकते हो, मैं कहता हूँ, उसके साथ जिंदगी बिताने के बाद। पर अगर प्यार दर्द देने पे आया ना, तो वो इतना दर्द दे सकता है ना तुम्हें, दुनिया के अंदर कोई ताकत उतना दर्द नहीं दे सकती जितना तुम्हारा अपना प्यार तुम्हें दर्द दे सकता है। पता है ना, मैं इसके साथ एक्सट्रीम वाला खेल है। लव इज इक्विवेलेंट टू अ ड्रग। आपको प्यार मिलता जाएगा, आप उसको एंजॉय करते रहोगे, उसके नशे में रहोगे। आपको वो मिलना बंद हो जाएगा ना, आप एकदम पागल हो जाओगे, आप एकदम खो दोगे अपने आप को। समय का मजा है, मजा कर लो, मजा लूट लो, उसके बाद वो अपने रास्ते में अपने रास्ते, फिर कोई और आ जाएगी, उसके साथ एंजॉय कर लेंगे, फिर थोड़े टाइम बाद फिर कोई और आ जाएगी, या इसके रहते रहते 2-3 और आ जाएंगी। अपना क्या है, हम तो है ही रंगीन, मजे करते रहते हैं। मेरे को ऐसा लगता है हमने ही बर्बाद करा है, हमने ही बदनाम किया। आज कोई प्यार को गाली देता है ना कि प्यार बड़ी घटिया चीज है, लोग बोलते हैं प्यार बहुत बुरी चीज है, प्यार नहीं करना। मैं कहता हूँ यार नहीं, पता है हमने ही प्यार को बदनाम करा है, हमने ही प्यार को खराब करा है, हमने ही वो सब करा है। नमित, चाहे कितना ही दिल टूटा हो, लेकिन मैं आज भी प्यार को बुरा नहीं बोलती। नहीं बोलता, मैं नहीं बोलूंगी। प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है, बहुत अच्छा है, आपको बहुत खुशियां देता है, आपको बहुत राइज करने में हेल्प करता है। कोई बात नहीं, आपके साथ बुरा हुआ, आपका दिल टूटा, सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली, ये सारी बातें, लेकिन कोई बात नहीं, प्यार किसी से भी हो सकता है। प्यार नमित, इसमें ना गलती हमारी है। पता है क्यों? हमने उसको प्यार किया ना, हमने उसको सर माथे पे बिठा के रखा, हमें ही तकलीफ हो रही है आज। पता है क्या, गलती भी नहीं है, मैं नहीं बोल पाऊंगा मैं गलती है, ठीक है मैंने किया ना, मैंने किया। पता है, लेकिन इस चीज का मलाल नहीं होता कभी भी, इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने अपना 100% दिया है। इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कर सकती थी, ये मेरी बिल्कुल हद थी। अगर फिर भी अगर वो मेरे प्यार को नहीं समझा, फिर भी अगर उसने मुझे उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करा, अपने दिल में मुझे जगह नहीं दी, तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तू दूर सही, तू ऐसे खुश है यार, सच में हम शायद कभी फिर मिलेंगे। पता है, बहुत बड़ी बात मैं यहाँ पे बोलूंगी, जब आप किसी को सच में बहुत प्यार करते हो ना, सच में बहुत प्यार करते हो, आप चाहे वो सामने वाले ने आपके साथ कितना ही बुरा कराओ, आप उसको कभी बद्दुआ नहीं देते। नहीं दे सकते, वही नहीं दे सकते। लोग उकसाएंगे भी ना आपको, भाई तू बोल कैसे नहीं रहा है, उसने ये कर दिया, आप नहीं बोल। तो पता है, अगर आज भी ये चीज सपोज भगवान न करे सामने वाले को कोई तकलीफ हुई और आपको पता चल जाए सामने वाला बहुत ज्यादा तकलीफ में है, आप चले जाओगे, आप भाग के जाओगे उसके पास, यार क्या हुआ, चल ठीक है, तूने चीजें खत्म हो गई, ब्रेकअप हो गई, सारी चीजें हो गई, लेकिन तू, तेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ ना, तू ठीक है ना, तू ठीक हो जाए। जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप कहाँ थे? तब आप उस दायरे में कहीं नहीं थे। क्या आप हमारे साथ रहे, और क्या आपको महसूस नहीं हुआ कि अगर आप हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हमें कितनी तकलीफ होगी? क्या आपको इस बात का एहसास नहीं था? आपको 100% इस बात का एहसास था, फिर भी आप छोड़ के गए। अपना बहुत फुलिश रीजन देते हैं कि हमें नहीं पता था कि तुम्हें इतनी तकलीफ होगी उस ब्रेकअप से। अरे ये तो बहुत छोटे हो गए, पता है, फुलिश क्या है, तो बहुत छोटी बातें हैं, बहुत छोटे रीजंस हैं। जब आप उस इंसान के साथ थे जो आपको इतना प्यार करता था, आपको उसकी क्या भावनाओं का एहसास नहीं था? लोग कह रहे थे, आपको उसकी फीलिंग्स का आभास था ना, फिर उसके बाद आप उसको छोड़ के चले गए, और आपको ऐसा लगता है कि आपको इस चीज का पता नहीं चला कि उस सामने वाले को तकलीफ हुई होगी। क्या बेवकूफ बनाने वाली बात है, नहीं नमित? और पता है, सच बताऊं, प्यार वही होता है जिसकी जब बात कभी करो ना, ऐसा कुछ इंटेंस करो, बहुत डेप्थ वाली बात है, आपका हाथ स्टेबल नहीं होता। यू आर टॉकिंग बट आपका हाथ स्टेबल नहीं होता, अंदर वो जो एंग्जाइटी होती है ना, इतनी
बहुत नहीं high होती। level की होती जब आप इस कदर उस प्यार की बात भी करो ना, आप नॉर्मल नहीं होते, आप नॉर्मल नहीं होते। गूज़बम्स आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ना, चाहे आपका ब्रेकअप भी हो गया हो, चाहे कितना ही पेनफुल रहा हो, सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली, अगर आप सच में उससे प्यार करते थे ना, तो आप उससे आज भी प्यार करते हो। वापस जाना नहीं जाना सेकेंडरी बात है। मैं कह रहा हूं आप उससे आज भी प्यार करते You हो। can never और आप completely उससे unlove। हमेशा प्यार करते रहोगे, बिल्कुल। हमेशा। बिल्कुल। इसलिए जब वो इंसान आपके सामने आता है ना, तब आपकी दिल की धड़कनें कितनी तेज हो जाती है। You can- इसलिए मैं सबको ये समझाती हूँ, प्लीज वक्त रहते लोगों की कदर करो। जो आपके सच में शुभचिंतक हैं, उनको अपने जिंदगी में सबसे करीब रखो, क्योंकि कल को जब आपको कोई आपका साथ नहीं देगा, जब आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा आपकी तकलीफ में, सच में देखना, सबसे पहले वही इंसान आपके लिए आएगा कि यार इसको मैं तकलीफ में नहीं देख सकता। तो जिस इंसान को आपको तकलीफ में देख के खुद तकलीफ हो जाए, तो इसका मतलब वो आपसे सच में प्यार करता है। और तुम वो दूर बैठे सब कुछ देख रहा होगा, वो आपको ब्लेस कर रहा होगा, वो आपके लिए तब भी कोई बुराई नहीं करेगा, वो तब भी बोलेगा चल अच्छा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ रहे ना, चल अच्छा है। लेकिन वो उस टाइम पे नहीं आएगा, वो आपके सामने, नजरों के सामने नहीं होगा, वो मिसिंग है। यार कर्मा कहीं तो आएगा ना फिर। कर्मा आता है। कर्मा इतनी स्ट्रांग भगवान की बनाई चीज है ना, इतनी स्ट्रांग मुझे लगता है। तुमने किसी की इसी जन्म में आता है। कहने की बात है कि कैरी फॉरवर्ड, और कैरी फॉरवर्ड वाला टाइम निकल गया। पुराने जमाने में होता था कैरी फॉरवर्ड, अब इसी जन्म में आएगा। मतलब तुमने किसी को एक आंसू दिया है ना भाई, तुमने किसी को एक आंसू दिया, इंटू 10 कैलकुलेट कहता हूँ इंटू 10 छोड़ो भाई, तुम क्या क्या होने वाला है तुम नहीं जानते। और पता है लोग इस बात को ना समझते नहीं है। लोग सोचते हैं क्या हो गया, थोड़ा सा रोई तो थी वो, या थोड़ा सा रोया ही तो था वो, क्या हो गया। नमित, क्या सिर्फ आंखों से आंसू निकलना ही पेन होता है क्या? नहीं, दर्द तो दर्द है, वो अंदर भी है। शायद कई बार पता है वो लोग दर्द को इतना महसूस करते हैं जो बाहर दिखा नहीं पाते। बिल्कुल। और आपने यार देखो, नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप किसी का अच्छे इंसान का दिल दुखाओगे, अगर आप ऐसे इंसान का दिल दुखाओगे जो सच में आपके लिए, आपको बहुत प्यार करता था, भगवान आपको सच में उस चीज़ का एहसास दिला देगा। इसी को कहते हैं कर्मा कम्स बैक। कर्मा नहीं छोड़ता, तारी होती है कि तुम्हारे बुरे कर्मों का, तुम्हें इस बुरे कर्म का तुम्हारे साथ इस वजह से ऐसा हो रहा है। इसीलिए मैं यही चीज बोल रही हूं कि आप गलती से भी ईश्वर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ खिलवाड़ मत करो। ईश्वर की बनाई संरचना के साथ, उनके प्रिंसिपल्स के साथ आप प्लीज खिलवाड़ मत करो। अगर आपके साथ कोई इंसान अच्छा है और अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा है, उसको शुरू में ही क्लियर कर दो कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, rather देन कि उसको 1-2 साल तक खींचो, उसको प्यार में पागल करो, उसको अच्छे खासे कस्में वादे दो और उसके बाद उसको लात मार दो अपने सेल्फिश मोटिव के लिए कि आपको कोई और मिल गया ऑप्शन। सबसे ज्यादा पेनफुल है ये, सबसे ज्यादा पेनफुल भाई, चीटिंग और धोखा। आपको कोई और, आपका अपना इंसान ना किसी और के लिए आपको छोड़ जाए भाई, वो दर्द नहीं तुम कोप अप कर सकते कि यार मैंने इस इंसान को भगवान माना, सर का ताज बनाकर रखा, सब कुछ किया, और ये किसी और नए इंसान के आने की वजह से, उसकी बातें सुन के, उसकी तरफ अट्रैक्ट होके, उसकी तरफ जाके मुझे भूल गया। वहां प्यार नहीं था ना नमित। पता है जब आपको प्यार सच नहीं में, था, मेरे मन में तो यही सवाल रह जाता है। सच में जब आप किसी को प्यार करते हो ना बहुत ज्यादा, तो ऐसे केस के अंदर चाहे वो सामने वाला कितना ही गंदा दिखता हो, चाहे वो कैसा ही दिखता हो, है ना, या कोई भी इंसान हो, वो चाहे कितना ही गया गुजरा हो, कुछ भी हो, आपके लिए वो शाहरुख खान से कम नहीं है। आपके लिए वो सबसे बड़ी चीज है। और उसके आगे सच में फिर आपको अगर शाहरुख खान आके प्रपोज कर दे, आप उसका भी प्रपोजल रिजेक्ट कर दोगे। ये ट्रू है। आपका पार्टनर अगर आप दिल से प्यार करते हो ना किसी हाँ, को, इट इज वेरी राइटली वो दुनिया में सबसे ज्यादा सर्वोपरि है, उसके आगे कोई नहीं है। एंड चीटिंग के लिए इट इज वेरी राइटली साइड। मैं आपको बताता हूँ, मैं दिल से इस बात को मानता हूँ कि अगर आप सच में पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से, पूरे मन से किसी को प्यार करते हो ना, तो कोई और लड़का या लड़की आपके दिमाग में फॉर अ सेकंड आ ही नहीं सकते। दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। अगर मैं किसी को पूरे दिल से प्यार करता हूं ना, कोई और लड़की, कोई और लड़का, चाहे कितना ही खूबसूरत, रिच, वेल टू डू, स्मार्ट, कोई भी क्यों ना हो, वो मेरा दिमाग में क्रॉस नहीं कर सकता। आपके मन को ही नहीं, आपका मन करेगा नहीं करेगा। और अगर कर रहा है, अगर ऐसा हो रहा है कि मेरे पार्टनर के होते हुए भी मैं किसी और के बारे में सोच रहा हूं, मेरा मन कर रहा है, उससे बातें कर रहा हूं, मैं उसके साथ वक्त बिताना चाहता हूं, मतलब आप प्यार नहीं करते। आप प्यार या तो करते नहीं या आप खत्म हो चुका है। या तो आपने प्यार कभी किया नहीं, और अगर कभी किया था तो भाई अब तुम्हारा इधर से प्यार खत्म हुआ है, तभी तुम उधर जा रहे हो। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने पार्टनर से दिलो जान से प्यार करता हूं, उसे अपना सब कुछ मानता हूं और मैं फिर किसी और के लिए भी फील करने लग गया। दिस इज नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली। आपको फीलिंग्स आ रही हैं किसी और के लिए, इट मींस आपने प्यार नहीं किया, आपने सिर्फ एक टाइम पास किया था, एज एन ऑप्शन आपने यूज किया था सामने वाले को, दैट्स इट। और बेटा जो तुम किसी के साथ टाइम पास करोगे तो कोई और तुम्हारे साथ बहुत बड़े वाला टाइम पास करेगा ही करेगा। अच्छा, कुछ लोगों में नमित ऐसा देखा है कि हाँ यार कर ले टाइम पास तो क्या हो गया, थोड़े दिन तू कर ले टाइम पास, फिर कोई और मिल जाएगी, फिर वो उसके साथ टाइम पास कर लेंगे, फिर कोई और मिल जाएगी, हमारे तो खेल तमाशे चलते रहेंगे, कोई ना कोई एक नई नई लड़की आती जाएगी, नया नया लड़का आता जाएगा, एंजॉय करते रहेंगे, जिंदगी यूं ही चलती रहेगी ना। रियल एग्जाम्पल बताऊंगी मैं आपको। एक मेरे नोन में एक लड़का है और हस्बैंड वाइफ है दोनों। एक्चुअली में क्या था कि अपनी शादी से पहले उसका एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और वो उसको बहुत बहुत सीरियस रिलेशनशिप में थे, अप्रॉक्सीमेट 5 years के बॉन्ड में थे। जब शादी का टाइम आया तो लड़की ने बोला कि भाई मुझे तो अब तो शादी का टाइम आ गया, तुम्हारी शादी अब होएगी, तो चलो हम
शादी कर लेते हैं। लड़की के पेरेंट्स और फैमिली जानते थे कि लड़की एक लड़के को बहुत ज्यादा प्यार करती है। लड़की के पेरेंट्स ने, सबने फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ चलो हमारे घर का होने वाला है, दोनों की शादी होगी, हमारा दामाद ये बनने वाला है। लड़के ने गेम खेल लिया। लड़के ने अपने पेरेंट्स को बोला कि भाई मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आप ढूंढ लो, अरेंज मैरिज में शादी करने को तैयार हूँ। अच्छा खासा रिलेशनशिप था, शादी के वादे थे, लड़की बहुत प्यारी थी, बहुत ही घरेलू टाइप की थी। लड़के ने उसकी नजरों के सामने किसी और लड़की से शादी कर ली जो उसके पेरेंट्स की पसंद का था। ये पूरा का पूरा इंसिडेंट से जो लड़की जो उसको सच में प्यार करती थी वो इतने ज्यादा डिप्रेशन में चली गई, इतने ज्यादा वो सदमे में चली गई कि वो हर चीज, अपना करियर, सक्सेस, लाइफ सब कुछ खोती रही। ये सारी चीजें देख के उसके फादर बहुत सीवियर ट्रॉमा में चले गए। उसके फादर को ये चीज बहुत ज्यादा तकलीफ हुई कि यार क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ, ऐसी बुझी बुझी क्यों हो गई। आज भी वो लड़की कुंवारी है एंड यू वोंट बिलीव दैट पर्सन इज अप्रॉक्सीमेट ऑफ 36 और 37 इन एज और उनका अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ। उसकी वाइफ शी कांट कंसीव। इसको कहते हैं कर्मा हिट बैक। यार देखो, कर्मा तो आपने किसी की बेटी का दिल दुखाया ना, आपको सबसे मुझे ना एक चीज लड़कों को बहुत दिल से ये चीज बोलनी है, जो लड़के प्लेयर होते हैं, जो लड़के कैसनोवा होते हैं, जो लड़के लड़कियों का दिल दुखाते हैं, प्लीज आप ये चीज समझो। जब आप किसी अच्छी लड़की का दिल दुखाते हो, आप ये चीज समझो कि वो भी किसी की बेटी है, और कल को तुम्हारी उसका भी एक बाप है। और तुम्हारी जब खुद की बेटी के साथ वो चीज होगी तो तुम क्या कर रहे हो। ये चलो ठीक है, तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन तुम ये तो सोचो यार, तुम तो एक इंसान हो, कल को तुम्हारा भी बच्चा होगा, तुम्हारे बच्चे का कोई इसी तरीके से दिल दुखाए जिस तरह से तुमने उसका दिल दुखाया है।